हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज है 12 मई और 12 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती हाल ही में मनाई गई है। रवींद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो पहला स्टेटमेंट है, रवींद्रनाथ टैगोर एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरा है, उनकी काव्य रचना द पोस्ट ऑफिस के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तीसरा है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला रवींद्रनाथ टैगोर की रचना है। राइट, तो इसमें से पहला है केवल 3, बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 3, डी में है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। इसकी व्याख्या की बात करें तो रवींद्रनाथ टैगोर की काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। वह दुनिया के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों के राष्ट्रगान हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है वो आमार सोनार बांग्ला है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? ए में है बिहार, बी में है झारखंड, सी में है पंजाब, डी में है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। व्याख्या देखें तो महाराष्ट्र में हर व्यक्ति को मेडिक्लेम पॉलिसी मिलेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बारे में घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सभी नागरिकों को राज्य सरकार की हेल्थ द स्कीम का लाभ दिया जाएगा। महाराष्ट्र पहला राज्य होगा जो अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अग्रिम पंक्ति में कोरोना कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। अग्रिम पंक्ति में इन कोरोना कर्मियों में पत्रकार भी शामिल किए जाएंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ए में है केसर, बी में है गुड़, सी में है मूंगफली और डी में है चना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केसर। राइट, इसकी व्याख्या की बात करें तो कश्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जो 1600 मील की ऊंचाई पर उगाया जाता है। यह पुलवामा, किश्तवाड़, बड़गाम और श्रीनगर के क्षेत्रों में उगाया जाता है। भौगोलिक जो संकेतक होता है, जीआई टैग संकेत है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इन उत्पादों की विशेषता और पहचान भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। साथ ही जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? ए में है असम, बी में है दिल्ली, सी में है पंजाब और डी में है गुजरात। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? असम। व्याख्या देखें तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला 1921 में केन्या और इथोपिया में सामने आया था। अफ्रीकी स्वाइन फीवर मीन्स ASF घरेलू और जंगली सुअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है। यह एस्फेर विरिडे परिवार के DNA वायरस के कारण होता है। राज्य सरकार द्वारा की गई साल 2019 की जनगणना के अनुसार असम में सुअरों की संख्या 21 लाख थी, लेकिन अब वह बढ़कर लगभग 30 लाख हो गई है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट मीन्स UV कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? ए में है DRDO, बी में है इसरो, सी में है SSC एंड डी में है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? DRDO। व्याख्या की बात करें तो रक्षा
अनुसंधान एवं विकास संगठन मीन्स DRDO ने एक परावैज्ञानिक UV डिसइंफेक्शन टावर का विकास किया है। यह टावर कोरोना संक्रमण बहुल क्षेत्रों को बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के बहुत जल्द संक्रमण मुक्त करने में सक्षम है। मंत्रालय ने बताया कि इस उपकरण का नाम UV ब्लास्ट रखा गया है। इसका विकास DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किया है। यह खास तौर पर कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को संक्रमण मुक्त करने में प्रभावी है। यह हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो, होटल, फैक्ट्री व दफ्तर आदि को भी संक्रमण मुक्त करने में मददगार साबित होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? तो ए में है 1000 रुपये, बी में है 500 रुपये, सी में है 1500 रुपये एंड डी में है 700 रुपये। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 500 रुपये। इसकी व्याख्या देखें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 किस्तों में 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में इस योजना के तहत दूसरी किस्त जारी की गई है। इस योजना पहली किस्त जारी होने पर 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला। इस राशि को उन खातों में जमा किया जाता है जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पंजीकृत थे। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जिसे साल 2014 में लॉन्च किया गया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया गया था? ए में है 5 मई, बी में है 7 मई, सी में है 8 मई और डी में है 9 मई। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 9 मई। इसकी व्याख्या की बात करें तो प्रत्येक वर्ष मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यानी कि 2020 में यह दिवस 9 मई को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करना है। यह दिन प्रवासी पक्षियों को संरक्षित करने के लिए एक वैश्विक अभियान है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में पान मसाला में किस रसायन की मात्रा पाए जाने के कारण झारखंड सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने का हाल ही में निर्णय लिया है? ए में है लेड मोनोऑक्साइड, बी में है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी में है अमोनियम नाइट्रेट, डी में है पोटेशियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसकी व्याख्या की बात करें तो यह प्रतिबंधित विभिन्न जिलों से प्राप्त 41 पान मसालों के नमूनों में जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाए जाने के कारण लगाई गई है। विदित हो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट से हृदय की बीमारी सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पांडदा कुटप्पा किस खेल से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ए में है हॉकी, बी में है फुटबॉल, सी में है कबड्डी एंड डी में है खो खो। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हॉकी। व्याख्या देखें यदि इसकी तो क्या होगा कि पूर्व प्रथम श्रेणी हॉकी अंपायर पांडदा कुटप्पा का 7 मई को निधन हो गया है। वह 85 वर्ष के थे। कुटप्पा कुटानी के नाम से मशहूर थे। उन्होंने कोडावा परिवार हॉकी KFH टूर्नामेंट शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1997 में ओलंपिक खेलों की तर्ज पर पहला टूर्नामेंट आयोजित किया था जो अब तक जारी है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए हाल ही में एक नया रास्ता लिपुलेख धाराचूला मार्ग की शुरुआत की है। यह मार्ग निम्न में से किस भारतीय राज्य में है? तो इसमें ए में है सिक्किम,
बी में है उत्तराखंड, सी में है अरुणाचल प्रदेश, डी में है हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। इसकी व्याख्या देखें तो भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए हाल ही में एक नया रास्ता लिपुलेख धाराचूला मार्ग की शुरुआत की है। इस मार्ग के शुरू हो जाने के बाद कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा अब काफ़ी आसान होगी। लिपुलेख धारापुला मार्ग उत्तराखंड में 17,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस मार्ग की लंबाई 80 किलोमीटर है। नया रास्ता लिपुलेख को धारचूला से जोड़ता है और इस मार्ग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO ने किया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।